नमस्कार, आप देख रहे हैं नव्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक दिल में परशुराम जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। धर्मेंद्र दुबे बोले, ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण। एक दिल इटावा में परशुराम जयंती के अवसर पर एक दिल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धर्मेंद्र दुबे ने लोगों को संबोधित करते हुए भगवान परशुराम के जीवन और ब्राह्मण समाज के योगदान पर प्रकाश डाला। ब्राह्मण कहीं से कमजोर नहीं। धर्मेंद्र दुबे ने कहा कि ब्राह्मण शास्त्र में भी निपुण होता है और शस्त्र में भी। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म पर संकट आया है, ब्राह्मणों ने शास्त्र से समाज को दिशा दी और जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाकर अन्याय का विरोध भी किया। ब्राह्मण कहीं से कमजोर नहीं है। परशुराम के आदर्शों पर चलने का आह्वान। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना और धर्म की रक्षा करना सिखाया है। आज की युवा पीढ़ी को उनके आदर्शों को जीवन में उतारना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार और राष्ट्रभक्ति की भी जरूरी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अंत में भगवान परशुराम की आरती का प्रसाद वितरण किया गया। ब्राह्मणों ने जितना भगवान परशुराम को माना है, उतना राम को माना है, उतना ही कृष्ण को माना है। ब्राह्मणों ने सबको सम्मान देने की बात, सबको सम्मान दिया, सबको सम्मान करने की बात की। यहाँ तक कि दलित समाज को भी ब्राह्मण ने सम्मान दिया। अगर अम्बेडकर जी को अगर ब्राह्मण परिवार न पढ़ाता और उनकी पढ़ाई पे खर्चा न करता तो आज वो कैसे भीमराव अम्बेडकर बन सकते थे। लेकिन आज पूरे देश का इस तरीके से माहौल बन चुका है ब्राह्मणों के प्रति। किस तरीके से दिल्ली में जेएनयू में नारे लगते, ब्राह्मण मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। कभी आपने सोचा है, कभी मुल्ला मौलवियों के कभी मुर्दाबाद के नारे लगे हैं? ज्यादातर ब्राह्मणों के मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। मित्रों, आप इटावा में भी देख लीजिए ब्राह्मणों के साथ कितना शोषण हो रहा है। इसका भी बड़ा चिंतन और मंथन का दिन है। आपने सबसे ज्यादा 2014 में दलित सांसद दिया 2 बार, आपने विधायक 2 बार बनाया। जब हमारे छोटे अटल बिहारी वाजपेयी की पत्नी चुनाव यहाँ पे नगर पालिका से लड़ती है तो किस तरीके से सब एकजुट होकर उनका हराने का काम सब लोग करते हैं यहाँ पे। मित्रों, एक बात और है, आपने एक ऑडियो सुनी होगी इटावा के अंदर, जिस सपा के प्रत्याशी को नगर पालिका में टिकट मिलता है उस जाति के भाजपा में भी है, लेकिन जब जाति की बात आती है तो उन्होंने पार्टी ना देखकर अपनी जात को वोट देकर उन्होंने भाजपा को हराने का काम किया। छोटे अटल बिहारी वाजपेयी की पत्नी का हराने का काम किया। आपने ऑडियो भी सुनी होगी किस तरीके से ब्राह्मणों को मिटाने की बात की जा रही है। छोटे अटल बिहारी वाजपेयी है, माननीय अशोक दुबे जी, उनको हम अटल बिहारी वाजपेयी ही कहते हैं। छोटे कुछ हमारे लिए और हम सबके लिए अटल बिहारी वाजपेयी है, माननीय अशोक दुबे जी। किस तरीके से ऑडियो वायरल होती है, आप लोगों ने सुना होगा। ब्राह्मणों को मिटाने की और रगड़ने की बात होती है, इसकी भी चिंता और मदद करने की बात है। तो नेता किस तरीके से ब्राह्मणों के प्रति अभद्र भाषा करते हैं। उन्होंने कभी 2 नेताओं ने मुल्ला मौलवियों की बात नहीं की। और भी शहर के अंदर मुल्ला मौलविया भी तो है, उनके बारे में तो रगड़ने की बात नहीं की। ब्राह्मणों को क्यों बात उन्होंने की रगड़ने की? उन्होंने के ब्राह्मणों ने 2 बार विधायक बनाया, उनको कई बार उनको जिताया और उनको भी जिताया। लेकिन जब लोग उनके पर्दे के पीछे आप देखते हो, उनकी सोच क्या है, उनकी समझदारी क्या, इसका भी चिंता और मनन करने का दिन है। यह भी आपको सोचना चाहिए कि तुम्हारे समाज के प्रति कौन जिले का नेता कैसी सोच रखता है। 2027 में चुनाव आने वाला है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को जवाब जरूर देना है। जब आप समाज के अंदर निकलते हो तो किस तरीके से धारणा की बात करते हो, जब फोन पे बात करते हो तो किस तरीके से आप बात करते हो। ब्राह्मणों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें 2 बार विधायक बनाया है। इस तरीके की बात हम मुल्ला मौलवियों को नहीं कर सकते, वो तो हमेशा तुम्हारे विरोध में खड़े रहते हैं और उनकी बात नहीं होती। दोस्तों, फ्रेंच कॉलोनी में एक ही परिवार पे हरिजन एक्ट लगे थे 4-4, 5-5। कोई किसी से कोई कहने नहीं आया। वो इतने परेशान थे जब
किशोर तिवारी धरने पे बैठे, बिजली विभाग के लोगों ने लगाया, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि सीधे डीएम के यहाँ पहुंच गए कि इस जिले का माहौल बिगड़ रहा है, इस जिले का माहौल बिगड़ रहा है। उनकी जो सिक्योरिटी लगी हुई थी वो भी वापस करवा ली। वो इसलिए करा ली क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण के हक में बात बोलने की बात की थी, क्योंकि उन पे हत्या एक्ट लगे हैं, उन पर तो लगे हैं, तो लगे रहने दो। अगर जो ब्राह्मण की हित में बात करेगा इटावा में तो जेल के पीछे रहेगा। दोस्तों, ये भी चिंता और मनन की बात करने की जरूरत हैगी। क्या 2 साल अटल बिहारी वाजपेयी डीएम चौराहे पर बंधक से बने रहे? ये सोचने की बात नहीं है क्या इटावा के ब्राह्मणों को? ये जवाब देने की बात नहीं है क्या? मजबूरी में धरना पर बैठने पड़ा। जब मैंने धरने का ऐलान किया तो 144 धारा लगा दी, 2 थानों की पुलिस वहां पे भेज दी कि इस लड़के को उठाया जाए और इस तरीके से इसको वहां पे डाला जाए। इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ, यहाँ पे ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ पे षड्यंत्र चल रहा है। ये सोचने की बात है, ये मंथन करने की बात है। और आपके प्रति आप ये सोचते होंगे किसी सांसद और विधायक की चरण वंदना करके कि आप विधायक बन लोगे, सांसद बन लोगे। ये इटावा का ब्राह्मण हो जाए इस तरीके से अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए, ना तो हम चेयरमैन बन सकते हैं, ना हम विधायक बन सकते हैं, और ना ही हम सांसद बन सकते हैं। ये चिंता और मनन की बात करने की घर पे जरूरत है। यहाँ पे जाने के बाद ये बात सोचनी होगी कि जितने जो नेता लोग हैं ये तुम्हारे प्रति और तुम्हारे बच्चों के प्रति कैसी सोच रखते हैं, ये सोचना होगा तुम लोगों को। क्या आप जानते हो कि हम जो इस पर बोलते हैं तो मेरे ऊपर क्या मुकदमे नहीं लगते? हर साल कोर्ट का नोटिस आता है कि मोटरसाइकिल से चला रहे थे, आपने ये कर लिया, वो कर लिया। इतने मुकदमे हम पे लगाए, लेकिन फिर भी हम किसी के सामने, किसी जनप्रतिनिधि के सामने झुके नहीं। हमने जिएंगे तो शान से, मरेंगे तो शान के, और तुम्हारे सबके सामने हम जुर्माई नहीं करेंगे, न चरण वंदना करेंगे। दोस्तों, 2027 का चुनाव आने वाला है। अभी से आप लोग ये देख लो, जिन्होंने जिस तरीके से ये फोन पे और उस तरीके से उन्होंने जो बात की है, और जिस तरीके से माननीय अशोक दुबे छोटे अटल बिहारी वाजपेयी की पत्नी को हराने का काम किया है, जिस सपा ने जिस जाति को टिकट दिया, सारी जाति एक तरफा होकर उन्होंने पार्टी में देखकर अपनी जाति को जिताने का काम किया है। 2027 में आप भी ब्राह्मण को जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल। आप भी किसी के पीछे नहीं लगेंगे, आप भी किसी की पार्टी को नहीं देखेंगे, आप भी अपने ब्राह्मण को देखेंगे। 2000 जब से माननीय छोटे अटल बिहारी वाजपेयी अशोक दुबे जी एक बार विधायक बने, कभी भी आप लोगों ने उम्मीद नहीं लगाई होगी कि मेरा भी कोई चेयरमैन बने, मेरा भी कोई सांसद बने, मेरा भी कोई विधायक बने। कुछ लोग बाहर से यहाँ पे ब्राह्मण चंद लोग आकर उनकी चरण वंदना करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से भी होशियार रहना चाहिए। आप लोगों के बीच में आकर और वो आपसे मीठी बात करेंगे, लेकिन उनके पीछे भी देखना चाहिए वो उनकी रस्सी कहाँ पे बंधी हुई है और किसके पैर छू रहे हैं, किसको पान खिलाकर वहाँ पे तुम लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। 2027 में आप अपना विधायक चुनिए, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर भागोगे तो एक एक करके आपकी तो पीढ़ी आप लोगों की कट जाएगी, जो हमारी संतान आने वाली है गुलामी की जंजीर इन लोगों के पीछे इस तरीके से तलवे चाटती रहेगी। ये आज परशुराम जयंती है, आज हम लोग इस चीज का जरूर मनन करेंगे, लेकिन जिस लोगों ने ब्राह्मणों के बारे में गलत शब्द कही है, झगड़ने की बात कही है, उनको जवाब 2027 में जरूर देना जाता है। और जिनने दो बार विधायक बनाने के बाद उनके परिवार के बारे में, हमारे स्वर्गीय प्रदीप दुबे के बारे में किस तरीके से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ये आप लोगों लिखने पर मुकदमे दर्ज होंगे तो पत्रकारिता कैसे बचे।